पावन पर्व जो कि भारतीय सनातन में एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि आर्य और द्रविड़ दोनों ही संस्कृतियों में शिव को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और अनादिकाल से, वैदिक काल के पूर्व से ही भगवान शिव की शिवलिंग अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। महाशिवरात्रि पुण्य पर्व जो कि इसमें किए गए चतुष्पहरी पूजन में मनुष्य की संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। वैसे तो भगवान शिव का पूजन कभी भी किए और किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। भगवान शिव के पूजन में कोई विशेष वस्तु विशेष की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया कि शिव जल प्रिय, शिव जी जो हैं वो तो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि मानी जाती है, परंतु विशेषतः महाशिवरात्रि का संपूर्ण शास्त्रों में विशेष स्थान है। महाशिवरात्रि को जो व्रत, संयम और उपासनारत होकर के भगवान का 24 घंटे तक स्मरण करते हैं, उनकी अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बिना किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, कहा भी गया है कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग साधे। भगवान शिव की कृपा, क्योंकि भगवान शिव जो हैं आदि गुरु हैं और संपूर्ण वाङ्मय जो भी शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, कर्मकांड, तंत्र, ज्ञान, ध्यान, योग, जितने भी ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं, उन साधनों के मूल भगवान शिव हैं। जब तक भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक अंतर जागृति नहीं होती है। शिव और शक्ति की उपासना का हमारे भारतीय संस्कृति में विशिष्ट स्थान है। जो हम शिवलिंग अर्चन करते हैं, शिवलिंग अर्चन में संपूर्ण देवताओं का अर्चन माना गया है। जो जलहरी है ये त्रिशक्तियों का प्रतीक है और जो शिवलिंग है वो त्रिदेवताओं का प्रतीक है। शास्त्रों में आया है कि जो जलहरी में शिव का लिंग का भाग होता है उसको ब्रह्म बल्ली कहा जाता है। जो मध्य का भाग होता है उसको विष्णु बल्ली कहा जाता है और जो ऊपर का भाग होता है उसको रुद्रबल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव जो हमारे त्रिगुणात्मक देवता हैं, या संपूर्ण जिन जिन देवताओं की हमारे शास्त्रों में मान्यता है, जिनकी उपासना का वर्णन है, वो संपूर्ण देवता शिव में समाहित हैं। जिस प्रकार मंत्रों का मूल ओम है, ओम से ही संपूर्ण मंत्र उत्पन्न होते हैं और अंतो जब अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति में वो पहुंच जाते हैं, संपूर्ण आभाओं से युक्त हो जाते हैं, तो वो फिर ओम में ही विलीन हो जाते हैं। तो जो ये शिव लिंग उपासना है, ये एक ओम का ही रूप है। महाशिवरात्रि व्रत नाम जो है, हम अधिकतर ये सोचते हैं कि व्रत जो है उपवास, हम फल खा करके ये करके शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा करके हमारा व्रत पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। व्रत हमारे पूर्व मनीषियों ने कहा है कि व्रत नाम है बंध जाने का। किसी भी देवता के प्रति समर्पित हो जाना ही उसका व्रत है। और व्रत में सत्य, अहिंसा, शौच
और जो आडंबर है इनसे रहित होकर के भगवान का जितना अधिकाधिक जप किया जाए, नामोच्चारण किया जाए तो व्रत का विशेष महत्व होता है। वैसे तो भगवान शंकर संपूर्ण कालों में पूजित हैं, उनके लिए काल विशेष का कोई महत्व नहीं है, परंतु फिर भी भगवान शिव का चतुष्प्रहरी पूजन करने का, रात्रि पूजन, क्योंकि शिवरात्रि हमारे यहाँ रात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। और गीता में भी लिखा है, या निशा सर्वभूतानि तस्य जागृति संयमी। जब सारा संपूर्ण विश्व निद्रा के आगोश में होता है तो जो साधक होते हैं, उपासक होते हैं, भगवान के प्रति जिनकी दृढ़ निष्ठा होती है, वो जागृत होकर के देव उपासना करते हैं। जी स्वामी जी, ये कोरोना काल के बाद जो शिवरात्रि आई है तो हाँ, कोरोना काल जो कि एक हमारे लिए एक बहुत विषम काल था, हम लोग त्रसित रहे, यहाँ तक कि सारा हमारा कारोबार, बिजनेस, परिवार के यहाँ पारिवारिक सामंजस्य को भी इस कोरोना काल ने तोड़ा है। तो उसके बाद में देखो अब थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि भोलेनाथ ही जरा मृत्यु व्याधि का नाश करते हैं। जो भोलेनाथ के शरण में आ जाता है उसके संपूर्ण जरा व्याधि, रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है, क्योंकि भगवान शिव को मृत्युंजय कहा गया है। और उसके बाद में जो ये आज महाशिवरात्रि का व्रत है, इसमें लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। लोग यही कामना भगवान शिव से कर रहे हैं कि हमको जरा मृत्यु, रोग, व्याधि से मुक्त करें, और जो हमारे व्यापारिक, सामाजिक और जो अन्य हमारे जो कार्य हैं जिनमें हम पिछड़ रहे हैं, पुनः उसी स्थान को प्राप्त हों जैसा हम पूर्व में थे। तो हम तो भोलेनाथ भगवान स्थानु शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण विश्व, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व की भावना में, विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर दिया गया है और सारे मानवों को ईश्वर का रूप माना गया है। तो हमारे यहाँ किसी भी धर्म, मजहब विशेष का कोई विशेष महत्व नहीं है। हम तो संपूर्ण विश्व को ही भगवान का स्वरूप मानते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं। एक भारतीय सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण मानवों के कल्याण के लिए, चाहे वो किसी भी पद्धति से देवता का, भगवान का अर्चन करते हों, हम उनके प्रति अपनी सद्भावना रखते हैं। और हम सब यही कामना करते हैं भगवान शिव से कि सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, प्रसन्न चित्त हों। इसी कामना के साथ ये महाशिवरात्रि का व्रत और ये हमारा आयोजन यहाँ हो रहा है। तो हम पुनः भगवान स्थानों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे शहर, हमारे संपूर्ण विश्व का भगवान शिव कल्याण करें और इस जरा जो महाव्याधि है इससे हमको मुक्ति दिलाएं। ये महाशिवरात्रि, ये कुरुक्षेत्र का प्राचीन मंदिर है, श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने पूजा करी थी शंकर जी की, और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। शंकर भगवान जी पे बेल पत्थर, फूल पत्थर वगैरह, भांग वगैरह चढ़ती है, और ये बहुत ही यहाँ पे जो भी सच्चे मन से इसकी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बाहर से कई यात्री यहाँ पे आते हैं और ये महाभारत के समय में प्राचीन स्थान है। कई वर्षों से जो है यहाँ पूजा चलती रही है। वह अंदर से भंडारा भी चल रहा है। अंदर किसी यात्री को कोई दिक्कत नहीं हो रही। लाइनों में चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे हर शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे यहाँ पे मेला लगता है और ये मेले की व्यवस्था भी सारी स्थानीय सेवा मंडल करता है। ओम नमः शिवाय। हम यहाँ पे महाशिवरात्रि पे आते हैं। यहाँ पे जो भी हम इच्छा बोलते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है और सच्चे मन से भक्ति करने से सबकी इच्छा पूरी होती है, चाहे अब आप हमसे दूर हो या फिर हमसे पास हो। यहाँ पे आके हमें शांति भी मिलती है। धन्यवाद। बेलपत्र चढ़ते हैं, जलाभिषेक होता है और रुद्राभिषेक होता है, पंच अभिषेक होता है, पंचतंत्र से अभिषेक होता है। बहुत कोरोना काल के बाद अब तो आपको पता ही है, कोरोना काल में तो कुछ अभी इस टाइम तो कुछ है ही नहीं कोरोना के लिए। अब तो सिर्फ महादेव की भक्ति चल रही है यहाँ पे और कुछ नहीं है इस टाइम।
शिवरात्रि महाशिवरात्रि है और हम मंदिर में आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लोगों की शुभकामनाएं के लिए। देश के लिए हम ये कामना करते हैं कि इस कोरोना काल से संकट से हमारे देश को उभारे, महादेव का पूरा आशीर्वाद बना रहे और हमारा देश आगे तरक्की करता रहे। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।